वेलकम बैक टू एम एस अकेडमी। और आज मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम एस अकेडमी पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जो आपको कंटेंट एम एस अकेडमी पर मिल रहे हैं आप उससे सीख रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ वो क्लास 9th का है, चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, जो चैप्टर नंबर 6 है 9 के मैथ की बुक का, और उसका एक्सरसाइज 6.1 हम आज करने वाले हैं। हम सब लोग इसे आराम से देखेंगे, समझेंगे। और आप सभी लोगों का धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एम एस अकेडमी इस मंथ तक 1000 सब्सक्राइबर रीच करना चाहता है और आप लोग के सपोर्ट से वो पूरा हो चुका है। सो अगेन थैंक यू आप सभी को। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ओ के ऊपर। इफ एंगल ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला जो एंगल है, प्लस बी ओ ई, बी का मतलब ये बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर हमारे पास है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, बी ओ डी मतलब बी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं एंगल बी ओ डी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाली एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगी। तो एंगल बी ओ डी इक्वल हो जाएगी एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। रीजन क्यों? क्योंकि जब कोई भी लाइन, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट साइड में वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर बी ओ डी 40 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी भी हो जाएगा 40 डिग्री। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ओ सी, यहाँ पर देखिए ए ओ सी और बी ओ ई। तो पहले मैं लिख लेता एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, और ये दोनों मिलकर कितना डिग्री है 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 70 डिग्री। जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा ए ओ सी हमारे पास आ चुका है 40 डिग्री, तो हम इस जगह पर 40 पुट करेंगे प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। हम एंगल बी ओ ई को एज इट इज नीचे लिखेंगे और 70 को 70, और इस जगह पे जो एल एच एस की तरफ 40 प्लस में दिख रहा है हम इसे लेकर इधर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई हमारे पास आ चुका है 30 डिग्री। जैसा क्वेश्चन में क्या गया था फाइंड बी ओ ई, तो यहाँ से हमने एंगल बी ओ ई तो निकाल लिया है 30 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सी ओ ई ये वाला एंगल है, इनका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स में अभी बता देता हूँ क्या होता है। रिफ्लेक्स वो होता है जिस एंगल के बारे में बोला जा रहा है सी ओ ई, ये वाला एंगल पूरे 360 में हमें माइनस करना है। इनडायरेक्टली इस वाला एंगल को छोड़कर ये जो पूरे पार्ट बच रहा है हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं कि ये एंगल है कितना। इसके लिए हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। दैट मीन्स ए ओ सी ये वाला एंगल, बी ओ ई ये वाला एंगल, और सी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, और ये तीनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हाफ सर्कल बन रहा है ना, ये 180 बन जाएगा। अब यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ ई, यहाँ पर देखिए ए ओ सी और बी ओ ई गिवन है 70 डिग्री 70 डिग्री, हम इस जगह पे लिखेंगे 70 डिग्री। प्लस बचेगा हमारे पास एंगल सी ओ ई और 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180, और ये जो 70 हमारे पास एल एच एस की तरफ प्लस में है, जब हम इसे आर एच एस में लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो एंगल सी ओ ई हमारे पास आ चुका है। जब 180 में 70 को माइनस करेंगे तो आएगा 110। लेकिन हमें सी ओ ई नहीं निकालना था, हमें निकालना था रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जैसा मैंने कहा टोटल 360 है तो हम इसे 360 लिखेंगे और इसमें माइनस कर देंगे जिसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए बोल रहा है। ये वाला निकालने बोल रहा है सी ओ ई, सी ओ ई हमने 110 निकाल लिया है तो हम माइनस करेंगे इस जगह पर 110। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है रिफ्लेक्स एंगल सी सी ओ ई का, वो हमारे पास आ रहा है 250। जब 360 में 110 को माइनस करेंगे
तो हमारे पास आएगा 250 और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन को अगर समझ पा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को सीख जाए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें ताकि एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कर सके। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन 2 जिसमें कह रहा है इन फिगर लाइन्स एक्स वाई ये वाली लाइन है एंड एम एन ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर एक दूसरे को। इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, मैंने बना दिया है, एंड ए और बी का जो रेशियो है वो 2 और 3 है। हमें ए और बी ये वाला रेशियो रहा और फाइंड करना है एंगल सी ये वाला। तो हमने लिख दिया लेट कॉमन रेशियो बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में हमें कॉमन रेशियो है वो हमने मान लिया x। तो इस अकॉर्डिंग एंगल ए हो जाएगा 2x क्योंकि ए का वैल्यू 2 दे रखा है। उसी तरह बी की वैल्यू 3 है तो एंगल बी हो जाएगा 3x। अब ध्यान से देखना है एंगल ए, या फिर हम इस जगह पर लिखेंगे 2x प्लस में 3x प्लस एंगल पी ओ वाई। क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ वाई। ये तीनों मिलकर एक सीधी लाइन बना रहा है, ये और ये सब मिलकर हो जाएगा 180। हम लिख देंगे 180। 2x और 3x मिलकर हो जाएगा 5x और एंगल पी ओ वाई जो है 90 डिग्री है तो हम इस जगह पर लिखेंगे 90 और इज इक्वल टू आएगा 180। 5x को 5x लिखेंगे, 180 को 180। ये जो 90 LHS की तरफ प्लस में है, जब हम इसे RHS की तरफ लेकर आएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा तो हम इस जगह पे लिखेंगे माइनस में 90। तो यहाँ पर एज इट इज 5x और 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट बचेगा वो 90 बचेगा। हम x को x लिखेंगे, 90 को 90। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब कोई भी नंबर अल्फाबेट के साथ होता है और LHS से RHS की तरफ जाता है तो वो डिवाइड फॉर्म में जाता है। हमने डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5, इस जगह पे 5 1 जा 5, कैरी मिला 4, 8 टाइम में आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 18 डिग्री। अब हमारे पास x निकल चुका है तो हम एंगल ए भी पता कर सकते हैं। एंगल ए हमारा 2x, डेट मीन्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 18 है तो हम इस जगह पर 18 लिखेंगे और 18 2 जा होता है 36। तो हमारा a की वैल्यू आ चुकी है 36 डिग्री। अब निकालना है एंगल b जिसका वैल्यू है 3x। तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 18 है तो हम इस जगह पर 18 लिखेंगे और 18 3 जा होता है 54। तो यहाँ से हमें a और b का एंगल तो मालूम हो गया, लेकिन हमें जो निकालना था वो एंगल c निकालना था। तो एंगल c निकालने के लिए हमें लिखना होगा एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन समझिए। ये एक सीधी लाइन है और एक सीधी लाइन की तरफ एक तरफ 180 और दूसरी तरफ भी बनता है 180, तो b प्लस c मिलकर बना देगा 180 और इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये 180 हो रहा है। एंगल बी हमने अभी फाइंड आउट किया है 54, तो हम इस जगह पर लिख देंगे 54 प्लस इस जगह पर लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी को एंगल सी लिखेंगे, 180 को 180। 54 जो LHS की तरफ प्लस में है, जब RHS में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। एंगल सी को एंगल सी लिखेंगे, 180 में से 54 माइनस करते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2 और इस जगह पे 1। तो हमारे पास एंगल सी का वैल्यू आ चुका है 126, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है इन फिगर एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल बराबर है PRQ के, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तब हमें प्रूव करना है एंगल PQS मतलब ये वाला एंगल इक्वल है PRT ये वाला एंगल। हमें प्रूव करना होगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। इस लाइन को देखना PQR, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में PQ एंगल PQR प्लस PQR ये वाला, उसी तरह PQS ये वाला। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल PQS इज इक्वल टू 180। हम सबको पता है कि जब एक सीधी लाइन पर हाफ सर्कल बनता है मिलकर तो 180 बनता है। रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, पी क्यू आर को हम एंगल पी क्यू आर ही लिखेंगे और 180 को 180। यहाँ पर पी क्यू एस प्लस में है, इधर आके एंगल माइनस में हो जाएगा पी क्यू एस। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। जिस तरह हमने पी क्यू आर और पी क्यू एस को 180 किया, उसी तरीके से हम लिखेंगे पी आर क्यू। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू ये वाला एंगल, उसी तरह से पी आर टी ये वाला एंगल इज इक्वल टू पी आर टी। ये भी मिलकर 180 हो जाएगा। रीजन रहेगा लीनियर पेयर। अब यहाँ पर एंगल पी आर क्यू को हम पी आर क्यू लिखेंगे इक्वल टू 180 को 180। ये वाला पी आर टी जो एल एच एस की तरफ प्लस में है, जब हम इसे आर एच एस में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पी आर टी। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमारे पास गिवन में क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू क्या आई है 180 माइनस, लिख देते 180 माइनस एंगल पी क्यू एस। उसी तरह से पी आर क्यू की वैल्यू क्या आई है 180 माइनस एंगल पी आर टी। हम डायरेक्ट यहाँ से 180 से 180 को कैंसिल करा सकते हैं, क्यों, एल एच एस आर एच एस में साइन भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। बचा कि हमारे पास माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी। हम माइनस से माइनस को कैंसिल करा देंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। पी क्यू एस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि ऐसे और भी कंटेंट आपके चैनल पर आते रहेंगे और आप उससे अपडेट रहेंगे। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है इन फिगर इफ x प्लस वाई, एक्स ये एंगल है और y ये एंगल है, ये बराबर है इक्वल है w और z के, मतलब ये दोनों एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, देन प्रूव दैट AOB ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन एक AOB इज अ लाइन, एक लाइन है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन जो हमारे पास हम वो लिखेंगे, और हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। दैट मीन्स x और y जो है w और z के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। और ये अगर हम चारों एंगल मिला दे तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है, जिससे हमारा पूरा एंगल बनता है 360 का। हम रीजन में लिख देंगे कंप्लीट एंगल। और उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर x प्लस वाई को x प्लस वाई लिखा है, w और z को हम x और y लिख सकते हैं, ताकि हमारे पास सेम सेम डिजिट हो जाए, और दोनों तो बराबर ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई, और अब ये वैल्यू है 360। x यहाँ पर 2 टाइम्स है तो हम लिखेंगे 2x, y भी यहाँ पर 2 टाइम्स हम लिखेंगे 2y, और इज इक्वल टू हो जाएगा 360। 2 दोनों में आ रहा है तो हम 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, और ये 2 आएगा इस जगह पर डिवाइड फॉर्म में। 2 से 3 नहीं आता, 1 जाता है 2 टाइम में, कैरी 1 16 जाता है 8 टाइम में 0। तो x प्लस वाई मिलकर जो बना रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। और 180 कब होता है, जब लिनियर पेयर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x एंड y मेक्स अ लिनियर पेयर। x और y जो है मिलकर एक लिनियर पेयर बना रहा है, और लिनियर पेयर तब बनता है जब एक सीधी लाइन होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस AOB इज अ लाइन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन पे अगले पे मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है इन फिगर POQ इज अ लाइन। POQ ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन। आर रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR जो है परपेंडिकुलर है, लंब है PQ के ऊपर। OS is another ray lying rays OP and OR। यहाँ पर OS एक और लाइन है, रे है, जो PO और OR के बीच में से जा रहा है।
हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, ध्यान से देखना है। गिवन ये है कि यहाँ पर जो ओ आर है, ओ आर वो लंब है किनके ऊपर, तो पी क्यू के ऊपर। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास पी ओ आर एंगल पी ओ आर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन मैंने ऊपर लिख दिया है। अब ध्यान से देखना है पी ओ आर के लिए क्या क्या आ रहा है। हम इसे अगर अलग अलग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर ही तो 90 बना रहा है। तो हम इसे लेंगे एंगल आर ओ एस, ये हो गया 90। ध्यान से हमें क्वेश्चन में आरओएस करना है ना, तो हमें आरओएस को ही लेकर चलना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90, और ये जो एंगल पी ओ एस एलएचएस की तरफ प्लस में है, जब हम इसे आरएचएस में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एंगल पी ओ एस ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से देखना है हमें क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर, ये भी 90 डिग्री है। रीजन सेम होगा, ओ आर जो है लंब है पी क्यू के ऊपर। तो अब ध्यान से देखना है क्यू ओ आर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस। ध्यान से एंगल क्यू ओ एस, अगर हम इस क्यू ओ एस इस पूरे एंगल में अगर इस एंगल को माइनस कर दे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर ओ एस, और ये बचेगा कितना, 90 डिग्री का। ध्यान से देखना है एंगल आर ओ एस को आर ओ एस लिखेंगे, 90 को 90 लिखेंगे, और जो क्यू ओ एस इस तरफ प्लस में है, इधर आते ही ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जैसे माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस का नंबर प्लस हो जाएगा और प्लस का नंबर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल आर ओ एस, और 90 जो प्लस में है वो माइनस में आएगा, और एंगल क्यू एस जो माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, क्यू ओ एस। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब ध्यान से हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर हम इस तरह पर ऐड कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम फर्स्ट पहले लिख लेते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस। उसी तरीके से एंगल टू क्या है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू माइनस में 90 और इस जगह पे प्लस क्यू ओ एस। ध्यान से देखना है 90 प्लस 90 माइनस कैंसिल हो जाएगा, खत्म। हमारे पास क्या बचा, 2 टाइम्स बचा है एंगल आर ओ एस, और इस जगह पर बच रहा है एंगल क्यू ओ एस, और माइनस में इस जगह पर है एंगल पी ओ एस। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो 1 आराम से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 से जब हम किसी भी नंबर को कॉमन करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहता है। जैसे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, उसी तरीके से यहाँ पर 1 को हमने कॉमन किया तो हमारे पास आया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये जो 2 है इस तरफ मल्टीप्लाई में है, आरएचएस की तरफ जाते ही डिवाइड फॉर्म में आएगा। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/, ये 2 नीचे आएगा, और इस जगह पर है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब समझ में आ गया है तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। यहाँ पर लिखा है एक्स वाई जेड, ये एंगल दे रखा है 64, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब एक्स वाई को और लाइन को आगे ड्रॉ करके पी तक ले जाते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, ये जो वाई है यहाँ पर और ये जो वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी एक एंगल है,
ये एंगल मान लेते हैं, इसका नाम है ए बी, ये है सी और ये है डी, या फिर इसे ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल सी ओ बी को जो है ओ और एम बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। तो उसी अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हमने इसे मान लिया x और इसे भी मान लिया x, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 प्लस x प्लस x, अब ये तीनों का अगर हम सम कर दे, जोड़ दे, प्लस कर दे इन तीनों का, तो ये तीनों मिलकर हो जाएगा 180। रीजन में हम लिखेंगे लिनियर पेयर। एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर जब हाफ सर्कल बनती है तो वो लीनियर पेयर बनता है। अब ये 180 है, यहाँ पर हम 64 को 64 लिखेंगे प्लस x डेट मीन 2x और इज इक्वल टू 180। हम 2x को 2x लिखेंगे, 180 को 180। 64 जो LHS में प्लस की तरह है, इधर आते ही ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 में से 64 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 116। अब x को x लिखेंगे 116 अपॉन में 2, ये 2 से 10 जाता है 5 टाइम में, कैरी 1 16 8 टाइम में, तो हमारे पास एंगल x की वैल्यू आ चुकी है 58। डेट मीन्स ये भी 58 है हमारे पास, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 58 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एक्स वाई क्यू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का हमें सम करना होगा। डेट मीन 64 प्लस 58, तो एंगल एक्स वाई क्यू जो हमारे पास आ रहा है 8 और 4 12 कैरी 1 6 5 11 12 122। तो हमने यहाँ से एक्स वाई क्यू तो निकाल लिया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एक्स वाई क्यू, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये वाला एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स हम इस तरह से निकालते हैं, जो एंगल हमें दिया गया है उनके अलावे जो बाहर के एंगल बच रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे एंगल निकालने हैं। अच्छा, अगर हम इन सबको मिला दे पूरा, तो ये कितने का एंगल बनेगा, 360 का, तो हम यहाँ पर 360 लिख देते हैं। लेकिन इनमें से रिफ्लेक्स निकालने के लिए जिस एंगल का बना उसे छोड़ना है, घटाना है, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 58। जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 302। अब यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ चुका है हमारे पास 302, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हो चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसे और भी कंटेंट आपके चैनल पर आते रहेंगे और आप तक ऐसे ही कंटेंट पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।